धातु रूप तो क्रिया रूप होते हैं, जैसे नी से नयत नयता नयंती, पठ से पठत पठता पठंती। यहाँ तो उसको प्रातिपदिक बना दिया जा रहा है जी धातु को प्रातिपदिक बना करके फिर रूप चल रहे हैं यहाँ पर। जी जैसे णी प्रापण्य धातु है, सुन लीजिए, सुन लेना, पहले सुन लेना। ऋणी प्रापण्य धातु है, यहाँ का अनुबंध लोप होता है। ऋणी में ऋणोना से ड़ा तो क्या होगा ना, नी है ना, लोप होगा। क्यों कृत प्रत्यय है जी। क्यों कैसा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो किससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी, कृत समासश्च। तो ध्यान देना, धातु को प्रातिपदिक बना करके रूप चला रहे हैं। और सुनिए आप हमारी बात को, जैसे कि नी है ना, नी। अब जैसे किसी भी शब्द को आप लीजिए, जैसे गंता शब्द सुना है, गंता मतलब जानने वाला। तो यहाँ भी गम धातु से त्रिश प्रत्यय करके गंता बना लेते हैं, तो गंता का क्या होता है, जानने वाला। पर से डबल प्रत्यय करके पाठका बना लेते हैं, तो पढ़ने वाला। तो ये जो धातु से कृत प्रत्यय करके प्रातिपदिक बनाकर फिर रूप चलाते हैं। जब कृत तद्धित समासाश्च सूत्र है ना, कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ध्यान देना, सभी कृत प्रत्यय धातु से पर होते हैं, सभी कृत प्रत्यय धातु से पर होते हैं। जैसे अजन पुल्लिंग प्रकरण के आरंभ में क्या आया था, राम शब्द, वो रमु धातु से बनेगा, रमु धातु से बनेगा। रमु क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय करके क्या हुआ, राम रूप चला दिया जी। वैसे नी धातु से क्यों प्रत्यय करके नी बना करके रूप चला दिया। तो कृदंत कृत प्रत्यय होते हैं धातुओं से पर। बहुत सारे जितने शब्द है ना, ऐसे ही है सब ये। अब जैसे कहीं कहीं समास होता है, जैसे ग्रामीणी, यहाँ से ऊपर समास हो गया जी। मनीषा, यहाँ भी क्या है कि मनसाईसा, यहाँ भी समास है। और सभी शब्द समास नहीं है, जैसे विष्णु, यहाँ कोई समास नहीं है जी। विष्णु शब्द कृत प्रत्यय करके बना है ऐसा। अब देखिए जी, हाँ नी का तो नया तिथि नी, नया तिथि नी, ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, ले जाने वाला या पहुंचाने वाला। अब ये अनेक आचार्य जो प्रत्युदाहरण है, इसका संबंध निह के साथ नहीं है, अपितु नियो निया के साथ है जी। नियो निया के साथ क्यों, अभी मैं बताऊंगा। तो नी धातु से औ प्रत्यय आएगा, नी से पर क्या प्रत्यय आएगा, औ प्रत्यय आजादी है कि नहीं है जी, है। नी प्रत्यय आएगा, नी से पर क्या है आपका, औ है, ठीक है जी। अब देखिए, एरने का जो असंयोग पूर्वक सूत्र में यदि हम असंयोग नहीं, क्या है आपका, अनेकाचा, एरने का जो असंयोग पूर्वक सूत्र में यदि अनेकाचा नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, अनेकाच नहीं कहेंगे, तो सूत्र क्या होगा, असंयोग पूर्वक से। एरने का जो असंयोग पूर्वक में यदि हम अनेकाचा नहीं कहेंगे, तो सूत्र क्या होगा, असंयोग पूर्वक से। क्या होगा, असंयोग पूर्वक से। नहीं, जब अनेक आचा नहीं कहेंगे, नहीं, जब अनेक आचा नहीं कहेंगे तो सूत्र क्या होगा, असंयोग पूर्वक से। क्या होगा, असंयोग पूर्वक से, यही होगा। अब देखना, तो अब इसका अर्थ क्या हो, इसकी वृत्ति क्या होगी, धातोयो संयोग पूर्वो न भवति या वर्ण तदंतो यो धातु है ना, तदंतो यो धातु और तदंत अंग को यण होता है, अधिकाश नहीं कहेंगे ना जी। तो तदंत अंग से, तदंत अंग को यण होता है अजादि प्रत्यय पर होने पर। अब घटाइए, तो यहाँ पर क्या आपका नी है ना, धातु है जी। तो धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा इवर्ण के पूर्व में क्या है ना, वो धातु का अवयव है जी, है, पर वो संयोग है ना संयोग है क्या, नहीं है। एक हल्को संयोग नहीं कहेंगे, इवर्ण के पूर्व में क्या है ना, वो धातु का अवयव है जी। ना धातु का अवयव है, किंतु ना संयोग है। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो इवर्ण है। और तदंत धातु कौन है आपका, नी। तदंत धातु कौन है आपका, नी। अब ध्यान देना, नी है ना जी। अब यहाँ पर तदंत अंग, यहाँ उपचार से वो तदंत अंग अपने अंत में है, उपचार समझते हैं, मुख्य प्रयोग नहीं है। जैसे देखना, किसी के 3 पुत्र हो जी, तो कहेंगे कि, या 2 पुत्र हो तो कोई कहेगा ये मेरा छोटा पुत्र, ये मेरा बड़ा पुत्र है।
क्योंकि जब छोटा बड़ा कहा जाता है, छोटा शब्द सापेक्ष शब्द है। कहेंगे या पुत्र छोटा है, लघु है, तो किसकी अपेक्षा? बड़े है ना जी। तो छोटा शब्द कैसा है? सापेक्ष है। जी। कहेंगे या पुत्र मेरा बड़ा है, ज्येष्ठा, ज्येष्ठ पुत्र है, तो ज्येष्ठ शब्द भी कैसा? सापेक्ष शब्द है। किसकी अपेक्षा ज्येष्ठ है? लघु के, लघु की अपेक्षा जी। तो ज्येष्ठ मतलब छोटा बड़ा, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शब्द कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं। अब जब एक ही किसी के पुत्र है, कहेंगे या मेरा छोटा है या मेरे बड़ा है, तो किसी की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर उपचार से क्या है आपका? उपचार से मतलब अमुक के ये उपचार से उसी को छोटा बड़ा कहते हैं। उपचार मतलब गौड़ प्रयोग, गौड़ रूप से कहते हैं। कैसे कहते हैं? गौण रूप से। गौड़ रूप से समझे बताया था एक दिन ना मैंने कि जैसे सिंह किसे कहते हैं? जो चतुष्पाद प्राणी जंगल में रहता है, क्रूर होता है, हिंसक होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंह। जो पशुओं का भक्षण करता है। किसी बालक को सिंह जब कहा जाता है तो मुख्य प्रयोग है ये गौड़ प्रयोग है, उपचार है। तो जैसे एक को ही क्या कहेंगे? छोटा है बड़ा है, तो उपचार से। तो यहाँ पर उपचार से यहाँ पर क्या कहेंगे? तदंत धातु नहीं, तदंत अंग। उपचार से क्या कहेंगे? तदंत अंग। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो इवर्ण के पूर्व में क्या है? धातु का अवयव ना, पर वो संयोग नहीं है। तो धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं, ऐसा जो इवर्ण तदंत में तस्य क्या है? इवर्ण। तदंत धातु कौन? नी। अब अनेकाश तो नहीं कहेंगे, तो तदंत अंग। तो तदंत अंग नी जिसके अंत में है, तो नी और किसी के अंत में नहीं, स्वयं के अंत में। तो वो स्वयं के अंत में जो कहा जाता है उपचार से कहा जाता है। जैसे ग्रामणी में तदंत स्पष्ट था कि नी किसके अंत में? ग्रामणी के। तो वैसा तो यहाँ नहीं है ना। हाँ, तो ये उपचार है यहाँ पर। तो तदंत अनेकांश स्वयं के अंत में है ना। तदंत अनेकांश अंग कौन है? नी। उसको यण होता है कब? अजादि प्रत्यय पर होने पर। यदि अनेकांश नहीं कहेंगे तो यहाँ पर क्या होने लगेगा? यहाँ पे यण आदेश हो जाएगा। यदि अनेकांश नहीं कहेंगे तो क्या होगा? यण होगा। अजादि प्रत्यय पर में है ना। जब अनेकांश नहीं कहेंगे तो यहाँ यण होगा जी। अनेकांश नहीं कहेंगे तो यहाँ यण होगा। अजादि प्रत्यय पर में है जी। तो क्या होगा? यण होकर के यहाँ अशुद्ध रूप बनेगा। यण होकर अशुद्ध रूप बनेगा। यण कब होगा? जब अनेकांश कहेंगे तो नहीं, जब अनेकांश कहेंगे तो यण होगा। नहीं जी जी नहीं है ना जी। हाँ है। हाँ। जब अनेकांश नहीं कहेंगे तो सूत्र क्या होगा? असंयोग पूर्वस्य। तो वृत्ति क्या होगी? धातु संयोग पूर्वो न भवति वर्णः तदन्तो यो धातु। तदन्तो यो धातु तदंतस्य अंगस्य यण अजादो प्रत्यय पर है। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, सब विवर्ण। तदंत धातु विनी और तदंत अनेकाच अपने अंत में। तदंत अनेकाश तो नहीं है, पर तदंत अंग है। अनेकाश नहीं कहेंगे तो तदंत अंग कौन है? नी। स्वयं के अंत में है। उसको यण होता है अजादि प्रत्यय पर होने पर। तो क्या होगा? यण होकर अनिष्ट बनेगा। यण कब होगा? जब अनेकाश नहीं कहेंगे। जब अनेकाच नहीं कहेंगे तो यहाँ यण होकर अनिष्ट बनेगा। जब अनेकाच नहीं कहेंगे तो यहाँ पे यण होकर के यण होगा, तो यण होकर अनिष्ट रूप बनेगा, अशुद्ध रूप बनेगा। तो अशुद्ध रूप को रोकने के लिए सूत्र में क्या कहेंगे? अनेकाच कहेंगे। तो ध्यान दो, जब अनेकाच कहेंगे तो क्या सूत्र होगा? संयोग पूर्वस्य। तब इसकी वृत्ति क्या होगी? धातु संयोग पूर्वो न भवति यो इवर्णस या इवर्णस धातु तदंतस्य अनेकाच अंगस्य यण अजादो प्रत्यय। ठीक है। तो जब अनेकाच कहेंगे तो घटाइए धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो इवर्ण तदंत धातु कौन? विनी। तदंत धातु वही कौन? वी। और फिर अब तदंत अनेकाच अंग। तदंत अनेकाच अंग। तो तदंत अंग तो मान सकते हैं आप, पर इसको नी को अनेकाच मान सकते हैं? नहीं मान सकते। नी में कितना आच है? एक ही आच है। अनेकाच है? नहीं है। तो जब कहेंगे अनेकाच तो तदंत अनेकाच अंग को यण होगा, तो यहाँ यण हो पाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनेकाच नहीं है। अनेकाच नहीं है। तो फिर जब अनेकाच कहेंगे तो यहाँ यण नहीं होगा, क्योंकि अनेकाच नहीं है। तो यण नहीं होगा तो अशुद्ध रूप नहीं बनेगा। ठीक है। अशुद्ध रूप को रोकने के लिए यहाँ पर अनेकाचा कहेंगे। तो बताइए, जब यण नहीं होगा तो होगा क्या? इयंग आदेश। तो क्या बनेगा? नियव। नियव है ना जी। यंग समझ जाएंगे? यंग आदेश जी। तो यण नहीं होगा तो इयंग होगा। यण नहीं होगा तो क्या होगा? इयंग होगा। हाँ, इयंग हो जाएगा तो बन जाएगा नियव। अब आप ये बताइए
कि अनेकाचा किम, इस प्रकार प्रत्युदाहरण पूछा जा रहा है, तो प्रत्युदाहरण नी है कि नियो है? इसका नियो है। नियो है, जी। क्योंकि अनेकाचा आजादी प्रत्यय आजादी प्रत्यय पर होने पर जी, होता है ना हाँ। यहाँ। तो ये प्रत्युदाहरण नी नहीं है, प्रसंगत उसको लिख दिया लिख दिया है। है, जी। ठीक है जी। हाँ, वैसे नी ही लिख करके भी अनेकाचा प्रश्न किया जा जी। सकता था, और ऐसा किया। ध्यान रखना, अनेकाचा का संबंध नियो निया के साथ है। इसी प्रकार निया भी हमने कहा, देखिए अनेकाचा किम, ये प्रत्युदाहरण है ना। अनेकाचा किम नी नियो निया, अनेकाचा किम, इस प्रकार जो प्रश्न किए जाते हैं तो कि वहाँ पर क्या आते हैं? प्रत्युदाहरण। क्या आते हैं? प्रत्युदाहरण। तो अनेकाचा किम का संबंध नी के साथ है कि नियो निया के साथ है? नियो निया के साथ। अनेकाचा का संबंध किसके साथ है? नियो निया के साथ। नी के साथ संबंध है क्या? नहीं है, क्योंकि अनेकाच, ठीक है ना। अनेकाच अंग को यण होता है। बात समझ में आई जी, मेरी? जी। हाँ। तो अब इसी प्रकार नी से जस आएगा, जस में अनुमान लघु करने पर क्या रहता है? अस। यहाँ भी यंग हो जाएगा। यदि अनेकाचा नहीं कहते तो यहाँ भी क्या होता है? यण होता है। अब देखिए नी नियो निया जी। अब नी से द्वितीया के एक वचन में क्या आएगा? अम। द्वितीया के एक वचन में क्या आएगा? अम आएगा। तो यहाँ भी पहले क्या प्राप्त होता है? इकोणची, और उसका बाद करके प्रथमयो पूर्व सवर्णा, प्रथमयो पूर्व सवर्णा का बाद करके अमी पूर्व आता है। क्या आता है? अमी पूर्व। और अमी पूर्व आता है ना। और यहाँ अमी पूर्वा का बाद करके एरने का जो असंयोग पूर्व से क्या हो जाएगा? इयं नहीं, हमने क्या बोला? एरने का संयोग पूर्व से। हाँ ठीक कह रहे हैं। जब अमी मतलब क्या है कि अमी पूर्वा का बाद एरने का जो संयोग पूर्व से नहीं करेगा, यंग करने वाला सूत्र करेगा। यंग करने वाला कौन सा सूत्र है? तो जब ये अम प्रत्यय आता है तो अमी पूर्वा का बाद करके अचि सुनु धातु ब्रह्मांग योर अंगों से क्या हो जाएगा? यंग। तो क्या बनेगा? नियम। नियम। यदि अनेकाच नहीं कहते तो यहाँ भी क्या हो जाता? यण होता। किस सूत्र से? एरने का संयोग पूर्व से। हाँ। अच्छा, अब ध्यान देना, यहाँ लिखा है अमी ससी चा परत्वात इयंग नियम लिखा है ना। तो यहाँ ऐसा लिखे ना, अमी, ऐसा समझो, अमी चा ससी परत्वात इयंग, अम और सस में, अम और सस में पर होने के कारण यंग होगा। अम और सस में क्या कहेंगे? अम और सस में, अम और सस विभक्ति में पर होने के कारण यंग होगा। सुनिए, अमी पूर्वा और अचि सुनु धातु पूर्वांग योर अंगों की संख्या मिलाएंगे आप। संख्या मिलाएंगे। अचि सुनु धातु पूर्वांग 6 4 77। हाँ। और अमी पूर्व की 6 1 107। तो पर का कौन है? अचि सुनु धातु पूर्वांग योर अंगों। तो यही है, अमी चा ससी, अम और सस में पर होने के कारण यंग हुआ। किससे पर है? अमी पूर्व से। कौन सा सूत्र पर? तो अम में पर होने के कारण यंग हुआ, और चा ससी और सस में पर होने के कारण यंग हुआ। सस कह रहे हैं ना जी। तो गीता प्रेस के संस्करण में नियम के आगे आपका नियह रूप छूटा है। नियम के आगे नियह भी लिखिए। नियम से आगे कामा बनाइए, अर्ध विराम, फिर क्या लिखिए? नियह। क्या लिखेंगे? नियह। बात है समझ में? जी जी। अब ये निया आप लिखेंगे तो अब क्या होगा? अमी परत्वात इयंग नियम। अम विभक्ति में पर होने के कारण इयंग होकर क्या बनता है? नियम। चा ससी, चा शशि, और सस विभक्ति में पर होने के कारण इयंग होने से नियह। नियह बनेगा जी। बात आती समझ में? जी लग गया। अब पर कैसे? नी शब्द है ना, और द्वितीया के बहुवचन में शस आता है, शस में क्या रहता है? अस आता है। यहाँ भी इकोणची और इकोणची से एड़ का बात करके प्रथम पुरुष वर्णा। अब क्या शब्द है अपना यहाँ? नी है ना जी। तो दीर्घात जसीचा तो लग जाएगा जी। दीर्घात जसीचा लग जाएगा। तो वो क्या कर देगा? क्योंकि आगे तो प्रत्यय नहीं है, क्योंकि जस और इस पर नहीं, सस में दीर्घात जसीचा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर प्रथमयो पुरुष वर्णा का बाद करके क्या हो जाएगा? से यंग हो जाएगा। अच्छा, आप इसकी संख्या मिलाइए, प्रथमयो पुरुष वर्णा की और इसकी
अचि सुनु धातु ध्रुवम योर गंगो की संख्या मिलाई 6 1 102 प्रथम योग पूर्व सवर्ण हाँ हाँ और अश्विनो ध्रुवम 6 4 77। ठीक है। तो विपरीत से दे परम परम कार्य कार्यम के अनुसार पर वाला पर कार्य वाला कार्य होता होगा। है। जी तो देखिए इसको लगाइए, अमी परत्वात इयंग नियम, क्या चलो अमी परत्वात इयंग नियम। अमी का अर्थ क्या, अम में पर होने के कारण क्या हुआ, इयंग। अम में पर होने के कारण क्या हुआ, इयंग। चा ससी परत्वात इयंग नियह, और सस में पर होने के कारण इयंग होने पर नियह हो गया। तो यहाँ नियह लिखना आवश्यक है कि नहीं है? जी है। जब स्वयं कौमुदी का ससी चा परत्वात इयंग ससी लिख रहे हैं, इसका मतलब सस का रूप उनको लिखना चाहिए। ये छूटा है प्रमाद से, ये प्रमाद से छूटा है ना। ये संपादक की असावधानी होती है, असावधानी होती है। संपादक का बहुत बड़ा कर्तव्य है, हाँ बहुत बड़ा कर्तव्य है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, गे राम लिखा है ना, गे है आम, ये है आम। तो नी शब्द है, सप्तमी के एक वचन में क्या आएगा, आम। आम तो क्या होगा, नी आम नहीं, अरे नी शब्द है, सप्तमी के एक वचन में नी आएगा। जी तो नी नी है ना, जी सप्तमी के एक वचन में क्या आएगा, नी 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 शब्द है, सप्तमी के एक वचन में नी आएगा, नी आएगा ना जी। अब बोलिए, नेराम नद्याम निभ्या, लग भी जाएगा। किससे पर, क्या मंत्र निशब्द होगा, नद्यंत आवंत और निशब्द से पर, नी को क्या हो जाएगा, आम आम हो जाएगा ना जी। और यहाँ भी अचि सुनु धातु ध्रुवम योर वंगो से क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा। तो क्या बनेगा, नियाम, नियाम नियाम बनेगा ना जी। तो आप अच्छी तरह देख लीजिएगा कि ये उदाहरण जो है ना, अच पर में है, सब अनेकाचार के उदाहरण है ना जी। नियाम। और षष्ठी जो बहुवचन है ना, अचि सुनु धातु ध्रुवम योर वंगो से यंग किया है ना, नियाम जी में। जी। नियाम में किससे यंग किया है, धातु ध्रुवांग योर वंगो से यंग कर दिया है नियाम में। और षष्ठी बहुवचन में भी नियाम ही बनेगा, यंग होगा जी। क्योंकि नदी संज्ञा नहीं होगी, रसवंत नहीं है, नद्यंत नहीं है, आवंत नहीं है, इसलिए वहाँ भी क्या होगा, यंग ही होगा, नियाम ही बनेगा जी। अब देखिए इसका प्रत्युदाहरण चल रहा है अभी, एक प्रत्युदाहरण क्या है अभी, अनेकाचा किम, अनेकाचा किम, किस सूत्र से किस कौन सा सूत्र चल रहा है आपका, एर्निका संयोग पूर्वस्य। हो जाएगा जी। तो अनेकाचः किम है ना, और इसमें एक प्रत्युदाहरण क्या आ रहा है, असंयोग पूर्व से किम, एरनेकाचु असंयोग पूर्व से, असंयोग पूर्व से क्यों कहा, प्रत्युदाहरण आ रहे हैं ना जी। सुश्रियो, सुश्रियो सुश्रियो है ना जी। इसका अर्थ है कि सुश्रियो, सुष्ठु श्रियत इति सुश्रु, अच्छी तरह आश्रय लेने वाला सुश्री शब्द है, लिख दूं जी फोटो हो गया ना जी, होगा सुश्री ही शब्द है। सुश्री का क्या अर्थ है, सु मतलब अच्छी तरह, अच्छी तरह आश्रय लेने वाला, अच्छी तरह आश्रय लेने वाला, हाँ सुष्ठु श्रेयति इति सुश्री ही, लेने वाला है ना जी, आश्रय लेने वाला। देखिए सुश्री है ना, सु उपसर्ग है ना, सु क्या है आपका, उपसर्ग, सु उपसर्ग पूर्वक, सु उपसर्ग पूर्वक धातु है, श्री धातु है, क्या है आपका, श्री धातु, श्री धातु है। श्री धातु है ना, श्री में यहाँ की संज्ञा लोप हो जाता है ना, तो क्या रहेगा, श्री क्या रहेगा, श्री श्री रहेगा ना जी। श्री से प्रत्यय क्या हो जाएगा, क्यों, किप
और पूरा सर्वाकारी लोप होकर के क्या बन जाएगा फिर आपका सुस्त्री। सुस्त्री। उसमें कई प्रक्रियाएं हैं, कई सूत्र वार्तिक लगते हैं जी। जो कि आप कृदंत पढ़ेंगे ना आगे तो आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर, जो जो वार्तिक लगते हैं, किससे दीर्घ होता है, क्या होता है, मिल जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, सुश्री। अब यहाँ पर श्री धातु का ई है ना, नीप नीस नीम नहीं है, यंत्र नहीं है, तो सु का लोप नहीं होगा, रुट विसर्ग होगा, क्या होगा, सुश्री। क्या होगा, सुश्री। रुट विसर्ग हो जाएगा, सुश्री है। अब अच्छा जी, ये हो जाएगा जी। अब इससे पर औ विभक्ति आएगी, सुश्री औ, सुश्री औ। औ। सूत्र आपका चल रहा है एरने काचो संयोग पूर्वक, यही चल रहा है ना जी। यदि असंयोग पूर्वक से नहीं कहेंगे तो बोलिए जी क्या सूत्र होगा, एरने काचो। हाँ एरने काचा, जी। एरने काचा ही होगा, क्योंकि असंयोग पूर्वक से है तो संधि पर होने से एरने काचो हुआ, हो गया जी। असंयोग पूर्वक से पर में है तो संधि होकर एरने काचो हो गया। जी। जब असंयोग पूर्वक से नहीं होगा तो क्या रहेगा, एरने काचा। एरने काचा, क्या रहेगा, एरने काचा। एरने काचा रहेगा। अच्छा जी, अभी असंयोग पूर्वक नहीं कहेंगे तो देखिए सुश्री से पर औ विभक्ति आएगी जी। बताइए, जब असंयोग पूर्वक नहीं कहेंगे सूत्र होगा एरने का चा, तब इसकी वृत्ति क्या होगी, धातु न भवती य। नहीं हाँ ठीक है, न भवती य। नहीं नहीं ऐसा है ना, जब असंयोग पूर्वक नहीं कहेंगे धातु भी हटा दो, धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवती इतना घटा दो, हटा दीजिए तो क्या होगा, या इवर्णा, या इवर्णा, या इवर्णा तरंतो जो धातु तरंतस्य अनेकाचो अंगस्य, या इवर्णा से लेना, जो इवर्ण है श्री में इवर्ण है ना, तदंत धातु कौन है, श्री, और तदंत अनेकाचंग कौन है, सुश्री। तो इसको भी क्या होने लगेगा, एरने काचो संयोग पूर्वक संयम होकर के सुश्रियो वैसा अशुद्ध रूप बनेगा। अशुद्ध रूप को रोकने के लिए क्या कहेंगे, असंयोग पूर्वक से, और जब असंयोग पूर्वक से कहेंगे तो सूत्र क्या होगा, एरने काचो संयोग पूर्वस्य, एरने काचो संयोग पूर्वस्य। अब इसका जो है वृत्ति क्या होगी, धातु संयोग पूर्वो न भवति य इवर्ण दंतो यो धातु तदंतस्य अनेकाचो अंगस्य यन अजातो प्रत्यय परे। तो इसका देखो, धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो इवर्ण है, धातु का अवयव इवर्ण से पहले श्रा है जी, श्रा धातु का अवयव है जी, लेकिन ये संयोग है कि नहीं है, संयोग है, धातु का अवयव सारा है जी। इवर्ण के पूर्व में क्या है, सारा, इवर्ण से पूर्व क्या है, सारा, और सारा धातु का अवयव है कि नहीं है, धातु का अवयव क्या है, सारा, और जो धातु का अवयव है वो संयोग है कि नहीं है, जी संयोग है। यहाँ सा और रा के बीच में कोई अच है, नहीं, सा और रा के मध्य में कोई अच नहीं है, तो अच के व्यवधान से रही सा और रा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, संयोग, संयोग, इसलिए इसे क्या कहेंगे, संयोग। इवर्ण के पूर्व में क्या है, धातु का अवयव, कौन कौन, सर, अब वो क्या है, संयोग है, संयोग है। इवर्ण के पूर्व जो धातु का अवयव है वो क्या है, संयोग है। तो जब असंयोग पूर्वक से कहेंगे तो क्या अर्थ होगा, ये हमारी बात समझ में आई जी। फिर असंयोग पूर्वक से कहेंगे तो क्या अर्थ होगा, धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो इवर्ण, तो ऐसा इवर्ण है जिसके पूर्व में संयोग ना हो, जी है, संयोग है, नहीं समझे, धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इवर्ण है, धातु का नहीं है, नहीं है, संयोग है, इवर्ण है ना जी। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इवर्ण है, नहीं है, इवर्ण तो है, संयोग के पूर्व में, इवर्ण तो है पर ऐसा इवर्ण है जिसके पूर्व में धातु का अवयव संयोग ना हो, इवर्ण है किंतु ऐसा इवर्ण है जिसके पूर्व में धातु के अवयव का संयोग ना हो, ऐसा इवर्ण है क्या, नहीं है, नहीं है ना जी। तो फिर क्या है कि जब पूर्व में क्या है धातु के अवयव का संयोग है, तो इसलिए क्या होगा, ये सूत्र यहाँ नहीं रहेगा। हमें कैसा इवर्ण चाहिए जिसके पूर्व में धातु का अवयव ना हो, जिसके पूर्व में धातु के अवयव का संयोग ना हो, हमें कैसा इवर्ण चाहिए जिसके पूर्व में धातु के अवयव का संयोग ना हो,
हाँ, पर ऐसा ही वर्ण है यहाँ, नहीं है, तो बस सूत्र घटेगा आगे, नहीं रहेगा। बस जी। तो फिर क्या है कि यण नहीं होगा, अनिष्ट रूप, अशुद्ध रूप नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा फिर आपका इयम हो यम हो जाएगा, जाएगा, इयम होगा सुश्रियो। सुश्रियो। ये विचार कर लीजिए, इसमें कोई असुविधा तो नहीं है आपको? नहीं है, नहीं है ना? नहीं। चलो हाँ जी, अति सुनो धातु ब्रुवाम योर वंगों से यहाँ पर इयम हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सुश्रियो। और एक यवक्री शब्द है ना, ये सुश्रियो बन जाएगा इयम होकर के यहाँ। यवम क्रीणात इति यवक्री, यव जानते हैं? जवस, जो हिंदी में जव कहते हैं जी, मराठी में जवस, जवस कहते हैं। हाँ, यव संस्कृत में है, यव। तो यवम क्रीणाति ये अर्थ है, यव को खरीदने वाला। यवम, हाँ, यवम क्रीणाति इति यवक्री, यहाँ यवम, यवम ऊपर है ना, क्या है आपका? यम ऊपर, हाँ, यवम ऊपर है ना, यवम ऊपर रहते, और यहाँ पर क्री धातु से क्यू प्रत्यय होगा, क्री धातु से क्या होगा? क्विप प्रत्यय होगा, और क्यू का पूरा लोप हो जाएगा, तो क्या रहेगा? क्री। और यव पूर्व में है, तो क्या यव क्री है ना, हाँ, क्यू का पूरा लोप होगा, ऊपर समास होगा, फिर समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी यवक्री, सु आएगा, ऋतु विसर्ग होगा, यवक्री। क्या होगा? यवक्री, यवक्री होगा, इसका अर्थ है जो को खरीदने वाला। अब इससे जब अव्यक्ति आएगी तो असंयोग पूर्वक किम है ना, असंयोग पूर्वक यदि नहीं कहेंगे तो यहाँ संयोग पूर्व में रहने पर भी यण होने लगेगा। कब? औ पर में जब आएगा, असंयोग पूर्वक नहीं कहेंगे तो क्या सूत्र होगा? एरने काचो, एरने काचा होगा जी। तो अर्थ क्या होगा? जो इवर्ण, इवर्ण है ना जी, तदंत धातु कौन है? क्री। तदंत ने कहा यवक्री, उसको यण होगा, यण होकर के अनिष्ट रूप बनेगा। उसके रोकने के लिए सूत्र में क्या कहना पड़ेगा? और जब असंयोग पूर्वक से कहेंगे तो सूत्र होगा एरने काचो असंयोग पूर्वक से, तो क्या होगा? धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा ही वर्ण है नहीं है। कैसा ही वर्ण है? जिसके पूर्व में संयोग है। हमें कैसा ही वर्ण चाहिए? जिसके पूर्व में धातु का संयोग नहीं है, जिसके पूर्व में धातु के अवयव का संयोग नहीं है, ऐसा ही वर्ण मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो फिर सूत्र नहीं घटेगा, तो फिर यण नहीं होगा, अशुद्ध रूप नहीं बनेगा, फिर इयं हो जाएगा। क्या बनेगा? यवक्रिया।